Hello student, in the previous class we provided some notes of Python. Today we learn Introduction of Python by NCERT, Chapter 3. What is a program? An unordered set of instruction or command executed by computer is called program. So program is a set of instruction or command given by the user to the computer is called program. The language used to specify those set of instructions to the computer is called programming language. For example, C, C++, Java, Python, etc. Python introduced by Guido Ben in 1991. It is used to flow in the variety of fields including software development, web development, scientific computing, etc. In the previous class, how to download Python in our system, the Python available on the official website www.python.org. Working with Python. To write and run a Python program, we need to have Python interpreter installed on our computer. We can use any online Python interpreter. Interpreter is also called Python shell. The symbols shown in our screen Python prompt are these three greater symbols. I think you have already installed your Python software in your computer. There are two modes of Python is execution modes. There are two ways to run a Python program using the Python interpreter. Interactive modes एंड स्क्रिप्ट मोड इंटरेक्टिव मोड्स बेटे में जिसमें ये तीन सिंबल आते हैं ग्रेटर देन के सिंबल्स आ रहे हैं यहाँ पे आप एक एक लाइन लिख के उसकी आउटपुट शो कर सकते हैं आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्राम एक एक लाइन के बाद पहले आपकी आउटपुट डिस्प्ले करेगा सेकेंड है स्क्रिप्ट मोड क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेक्टिव मोड का एग्जांपल जैसे हमने आपको लिखा है इस पाइथन लाइंस पे कमांड पे 1+2 इक्वल टू 3 पाइथन प्रॉम्प्ट पे इसका साथ साथ आपको क्या हो गया रिजल्ट डिस्प्ले होगा 4-2 इक्वल टू 2 तो यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे जो भी एग्जीक्यूशन करेंगे और जब आप एंटर प्रेस करेंगे उसका रिजल्ट आपको शो होगा देखिए जब नंबर्स होते हैं तो विदाउट स्ट्रिंग्स लिखे जाते हैं जब आप करेक्टर्स यूज करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग में तो करेक्टर्स को कोट्स में लिखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग और इट इज ए न्यूमेरिक डाटा इट इज ए स्ट्रिंग यहाँ पे आपने क्या कहा हेलो प्लस वर्ड तो आंसर आउटपुट क्या आ जाएगी हेलो वर्ड स्ट्रिंग में उसने स्ट्रिंग को ऐड कर दिया नंबर्स होंगे तो उसमें कैलकुलेशन करेगा और स्ट्रिंग होगी तो उसको डिस्प्ले करेगा दूसरा प्रॉम्प्ट कौन सा होता है पाइथन में स्क्रिप्ट मोड इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम इन ए फाइल आप एक पर्टिकुलर फाइल में पूरा प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद उसको सेव करते हैं और फिर आप रन करते हैं रन करने के लिए F5 की यूज करते हैं इंटरप्रेटर और फिर आपकी एग्जीक्यूट होती है फाइल सच प्रोग्राम फाइल हैव ए .py एक्सटेंशन जब आप पाइथन का प्रोग्राम राइट करते हैं उसको सेव करते हैं सेव करते समय आपको .py एक्सटेंशन यूज करनी है .py क्या होती है इस पाइथन के प्रोग्राम की फाइल की एक्सटेंशन बेटा जैसे वर्ड की .doc होती है तो पाइथन की क्या होती है .py क्लियर है बेटा पाइथन हैज बुलेटिन एडिटर्स पाइथन जो होता है बुलेटिन एडिटर जिसको हम आइडियली कहते हैं विच कैन यूज जो आपका यूज करता है किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए वी कैन क्लिक फाइल आप फाइल के अंदर जाके न्यू अब अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट का आफ्टर डैट आप क्रिएट करने के बाद उसको सेव करते हैं तो ILE क्या हो जाएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग integrated development and learning environment. For example, आपने लिखा print. Print is a keyword for displaying your output. Print क्या है आपका keyword है keywords मैंने आपको बताया था कुछ reserved words होते हैं तो print आपका keyword है it is used for displaying your result. से आपने लिखा print bracket open strings लिख रहे हैं आप character लिख रहे हैं तो आप strings में देंगे फिर आप
ये जो है कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सही बात। क्लियर है? जब आप पाइथन के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम को लिख लेते हैं, लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है फाइल को। सेव करने के बाद आप इन आइडियल में क्या करेंगे, सेव करने के बाद रन करेंगे। रन की शॉर्टकट की F5 भी होती है, F5 से भी रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को। तो आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, सेव अर्थ एंड प्रिजर्व फ्यूचर। उसके बाद हमने बताए थे पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स जो आप प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते। ये रिजर्व्स होते हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ईच कीवर्ड हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग। हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है पाइथन इंटरप्रेटर में। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है, अगर आपने कैपिटल लेटर यूज किए हैं तो आप कैपिटल ही यूज करेंगे, स्मॉल यूज करने हैं तो स्मॉल यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड केस सेंसिटिव। कीवर्ड मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली जैसे कीवर्ड दिया हुआ है। अगर कुछ लेटर कैपिटल है तो आप कैपिटल यूज करेंगे, और स्मॉल है तो स्मॉल यूज करेंगे। दैट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये हमारी 3.1 जो टेबल है पाइथन कीवर्ड्स, ये आपके रिजर्व्स कीवर्ड्स हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। लेटर ऑन हम एक एक फंक्शन के बारे में इसका कीवर्ड का यूज करेंगे। आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर जो किसी वेरिएबल के नेम के लिए यूज करते हैं, आपको पहले भी बताया था। इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर आर द नेम यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल। आप वेरिएबल के लिए जो एक नेम पर्टिकुलर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। फंक्शन यूज करते हैं, अदर एंटिटी यूज करते हैं प्रोग्राम में। द रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, आप कैसे ये रूल्स हैं आपके, आप कोई भी नेम बिगिन विद अपर केस और लोअर केस, आपके अपर हो सकते हैं या लोअर हो सकते हैं, अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल नेम को या अंडरस्कोर से। दिस मे बी फॉलो एनी कॉम्बिनेशन। आप किसी भी कॉम्बिनेशन में स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, 0 to 9 और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आइडेंटिफायर नेम मस्ट स्टार्ट विद द अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। इट कैन बी एनी लेंथ, आप कोई भी लेंथ यूज कर सकते हैं। इट शुड बी नॉट ए कीवर्ड। जो हमने रिजर्व कीवर्ड्स पढ़े हैं आप वो यूज नहीं कर सकते, जो टेबल 3.1 के अंदर कीवर्ड्स पढ़े हैं। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स। आप आइडेंटिफायर के नेम के लिए स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल जैसे एक्सपोनेंट, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द एवरेज, अब आपने क्या करना है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं स्टूडेंट्स के मैथ, इंग्लिश और आईपी सब्जेक्ट्स के। तो आपका सब्जेक्ट नेम है मैथ्स, मार्क्स इंग्लिश, मार्क्स आईपी एंड एवरेज rather than ABC और ABC। आप सब्जेक्ट नेम की जगह, इनके मार्क्स की जगह आपने क्या यूज कर लिया, ABC और कैपिटल ABC। सच अल्फाबेट डू नॉट गिव एनी क्लू। अब ये अल्फाबेट्स आपको क्लू नहीं दे रहे, तो अगर आप इसको वेरिएबल नेम क्या यूज कर दोगे, मार्क्स मैथ, तो आपको क्लियर है कि ये मार्क्स के मैथ है। ये मार्क्स इंग्लिश, इट मीन्स इंग्लिश मार्क्स हो गए। मार्क्स आईपी मीन्स आपके आईपी के मार्क्स। तो आपने क्या फॉर्मूला यूज कर लिया, एवरेज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन मार्क्स मैथ, मार्क्स इंग्लिश, मार्क्स आईपी, ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय 3। 3 सब्जेक्ट्स हैं इसलिए डिवाइड बाय 3, एवरेज का फॉर्मूला यूज किया। वेरिएबल्स, वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर whose value can be changed। अब जो उसकी वैल्यू आइडेंटिफायर की, दैट इज कॉल्ड वैल्यू, क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल। जैसे मार्क्स के मैथ्स के मार्क्स हैं, अभी फॉर एग्जांपल आपके 35 है, नेक्स्ट यूटी में 45 हो जाएंगे, तो मार्क्स एवरी टाइम विल बी चेंज। तो वेरिएबल क्या होगा, आइडेंटिफायर हुज वैल्यूज कैन चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यू और फॉर ए डिफरेंट पर्सन। अब किसी जो वेरिएबल एज है
एज में डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। किसी पर्सन की एज 14 हो सकती है तो किसी की 16 हो सकती है। तो एज क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, और उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंज, आपकी स्ट्रिंज भी हो सकती है। स्ट्रिंज क्या होते हैं, जब आपके अल्फाबेट्स आपके कोड्स में लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंज। नंबर भी हो सकती है, नंबर्स क्या होते हैं हमारे 0 to 9। नंबर्स आपके इंटीजर भी हो सकते हैं और फ्लोट भी हो सकते हैं, or any combination of alphanumeric. Alphanumeric means combination of characters and number. Alphanumeric means combination of characters and numeric. In the Python, we can use assignment statement. आप assign करते हैं किसी variable की value को identifier, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंडर क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, और एम क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया। मैसेज क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, और कीप स्माइलिंग क्या हो गई, उसकी वैल्यू। प्राइस क्या होगा बेटा, यहाँ पे आइडेंटिफायर और वेरिएबल क्या हो गया, 987.9। तो वेरिएबल मस्ट ऑलवेज असाइन वैल्यू बिफोर दे यूज इन ए प्रोग्राम। तो वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करनी पड़ती है हमें, अदरवाइज इट लीड टू बी एन एरर। अदरवाइज उसमें क्या होती है, प्रोग्राम में एरर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टू नंबर्स का क्या करना है, एडिशन करना है, फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर। तो किस वे से प्रोग्राम लिखा जाएगा, टू फाइंड द सम। हैश सिंबल जो यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर कमेंट, नॉट एक्सिक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। ये कमेंट स्टेटमेंट होती है, इंटरप्रेटर है इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेता। इट मीन्स ये यूजर की रेफरेंस के लिए लिया गया है, कि यूजर को क्लियर हो जाए देखते ही कि हमने किस चीज का, किस टॉपिक का प्रोग्राम बनाया है। नम क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, इसकी वैल्यूज वेरिएबल क्या हो गया, 10। एक दूसरा वेरिएबल नेम num2 जिसकी वैल्यू है 20। एक रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर आपका क्या हो रहा है, num1 और num1 दोनों, num1 और num2 का एडिशन स्टोर हो रहा है। और प्रिंट आपको डिस्प्ले के लिए यूज करती है, आपका आउटपुट के लिए यूज करती है। तो आपका क्या आ गया, रिजल्ट। अब आपने ये प्रोग्राम बनाने के बाद उसको सेव कर दिया और F5 से उसको रन कर दिया। जैसे आपने उसके बाद एक अनदर प्रोग्राम बनाया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको लेंथ दे रखी है यूनिट की 10 यूनिट्स, और ब्रेथ दे रखी है 20 यूनिट। तो प्रोग्राम हैश लिख दिया, हैश मीन्स कमेंट फॉर द यूजर रेफरेंस। अब लेंथ की वैल्यू क्या है, 10, ब्रेथ की वैल्यू क्या है, 20, एरिया क्या है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो प्रिंट क्या कर दिया, एरिया। इट मीन्स एरिया की जो वैल्यू आएगी आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो, और जब F5 से रन करेंगे तो आपको आंसर डिस्प्ले होगा। तो एवरी वैल्यू बिलोंग टू ए स्पेसिफिक डाटा टाइप। हर एक वैल्यू का कुछ डाटा टाइप होता है। तो डाटा टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा विच इज ए वेरिएबल कैन होल्ड एन ऑपरेशन दैट कैन परफॉर्म ऑन दोज डाटा। अब डिफरेंट तरह के डाटा टाइप होते हैं हमारे पाइथन में, तो ये आपको डाटा टाइप का एक चार्ट समझाया जाएगा। नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं हमारे 0 to 9। नंबर क्या होते हैं बेटा, 0 to 9। अब नंबर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, इंटीजर, इंटीजर मतलब होल नंबर, फ्लोटिंग जब आपके रैशनल नंबर आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर p इंटू क्यू की आर की फॉर्म में, इंटीजर फॉर एग्जांपल 14, फ्लोटिंग 14.5, कॉम्प्लेक्स p इंटू क्यू फॉर्म। सेकेंड डाटा टाइप है सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम स्ट्रिंज पढ़ते हैं, स्ट्रिंज कोड्स के अंदर जो आप अल्फाबेट्स दे रहे हैं, लिस्ट, ट्यूपल जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे आपके साथ, उसके बाद सेट, नन जब वैल्यू नहीं है, मैपिंग और डिक्शनरी। ये लेटर ऑन हम आपको डाटा टाइप जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते जाएंगे आपको पढ़ाएंगे लेटर ऑन। आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि पाइथन में डाटा टाइप कौन से होते हैं। There are 5 data type: number, sequence, set, none, mapping। अब फर्स्ट है हमारा नंबर। देखिए नंबर डाटा टाइप स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू। जो नंबर्स है वो क्या स्टोर कर रहा है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। इट इज फर्दर क्लासिफाई इनटू 3 टाइप्स। जो नंबर्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर नंबर आपके पॉजिटिव,
नेगेटिव कोई भी होल नंबर, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। फ्लोटिंग आपके रैशनल नंबर, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स जैसे 3 + 4i, 2 - 2i, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बुल डाटा टाइप इज द सब टाइप ऑफ इंटीजर। एक होता है बुल जो किसका टाइप है, इंटीजर का सब टाइप है। इट इज ए यूनिक डाटा टाइप, यूनिक है जिसमें आपके दो कांस्टेंट होते हैं, ट्रू और फॉल्स। इसमें दो ही वैल्यू स्टोर होती है। ट्रू मीन्स नॉन जीरो जिसमें कुछ वैल्यू है, और फॉल्स मीन्स वैल्यू जीरो। So let us try to execute few statement in interactive mode. जैसे आपने क्वांटिटी लिखा, अब आप क्वांटिटी इक्वल टू 10 लिखा। अब आप जानना चाहते हैं कि ये 10 है ये डाटा टाइप कौन सा है, तो आप क्या लिख देंगे, टाइप क्वांटिटी। आपको आउटपुट में उसका क्या दिखाएगा, डाटा टाइप। तो ये क्लास डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये काम आपने किस पे किया, इंटरेक्टिव। दो मोड पढ़े थे ना हमने, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में जब आप पूरा प्रोग्राम बना के सेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। और ये काम हम कहाँ पे कर रहे हैं, इंटरेक्टिव मोड में। अब यहाँ पे आपने प्राइस लिखा, अब प्राइस का आप डाटा टाइप चेक करना चाहते हैं। देखिए ये क्या है आपका, डेसिमल के बाद की वैल्यू भी है ना 0.9, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट। तो वेरिएबल ऑफ सम डाटा टाइप, तो जो वेरिएबल्स हैं डाटा टाइप्स के, आपके इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, बुलियन हो सकते हैं, एक्सेट्रा, जिसमें आपकी सिंगल वैल्यू को होल्ड किया जाता है। बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल। ये वेरिएबल जो है यूजफुल नहीं होते डाटा टाइप के लिए। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द मंथ, जैसे आप मंथ्स के नेम होल्ड कर रहे हैं, नेम ऑफ ए स्टूडेंट कर रहे हैं, नेम एंड नंबर ऑफ ए phone books, list of a interact in a museum. For this, Python provides sequence. तो इन चीज़ों के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, सीक्वेंस डाटा टाइप। सीक्वेंस में आप क्या क्या करेंगे, स्ट्रेंज। अब आपने नेम ऑफ ए स्टूडेंट, नेम ऑफ ए स्टूडेंट, बेटा नेम किसी भी स्टूडेंट का आपके करेक्टर्स होंगे, और करेक्टर्स को क्या कहते हैं, स्ट्रेंज। उसके बाद आते हैं हमारे लिस्ट, ट्यूपल्स, मैपिंग और डाटा टाइप डिक्शनरी, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो आज हमने डाटा टाइप में क्या पढ़ा, नंबर्स। ओके, थैंक यू।